सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज की क्लास में ना हम लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो है, ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने क्या समझना है कि क्या जर्नल एंट्रीज करनी है और कैसे जर्नल एंट्रीज में हमें अमाउंट्स फिल करनी है, ठीक है। फॉरफीचर में ना अमाउंट्स में हम लोग हमेशा गलती करते हैं, तो वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो अब देखो हम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। 10 रुपीज़ का हमारा एक शेयर है, ठीक है। और एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2, ठीक है। तो ये दोबारा हो जाएगा 5 और ये 5, तो ये टोटल 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ना जस्ट इमेजिन करते हैं कि ऐसी रैंडम में सिनारियो बनाऊंगा और फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहले तो फॉरफीचर का मीनिंग समझो। फॉरफीचर का मीनिंग होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पा रहा, ठीक है। जैसे मान लो कोई हमारी फाइनल कॉल हुई है, इस पर 100 शेयर्स का क्या हो गया, एरियर हो गया। तो मैंने एक क्रॉस बनाया और ये हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो यहाँ पे 100 शेयर्स पे हमारे को पैसा नहीं मिला, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसे ना दे और चुका ही ना पाए, तब कंपनी क्या करती है कि उसको शेयर अलॉट नहीं करती। कंपनी क्या करती है, कंपनी ने जैसे किसी से पूरे 10 रुपये मांगे 100 शेयर्स पर, तो इस बंदे ने क्या किया, कोई एक बंदा ए ले लो, इस बंदे ने क्या किया, एप्लीकेशन पे पैसा दिया, अलॉटमेंट पर पैसा दिया, फर्स्ट कॉल पर भी इसने पैसा दिया, लेकिन आखिरी इंस्टॉलमेंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ना 2 रुपये इसने नहीं दिए। मतलब 100 शेयर्स पे 2 रुपये नहीं दिए, मतलब इसने 200 रुपीज़ नहीं दिए। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके ये मिला। तो अगर कंपनी को ये 2 रुपये नहीं मिलेंगे ना, तो कंपनी क्या करती है कि इस बंदे के सारे शेयर ना फोरफीट कर लेते। फोरफीट मतलब जब्त कर लिए, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर लिए, ठीक है। जैसे मान लो बैंक से लोन लिया, ठीक है, हमने कुछ लोन लिया और ज़मीन गिरवी कराई, ठीक है, ज़मीन गिरवी रखी हुई है। तो अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा, बैंक हमारी ज़मीन ले लेगा ना। तो यहाँ पर यही हुआ। तो कंपनी के पास पैसे नहीं पहुँचे, क्योंकि पूरे पैसे कंपनी के पास नहीं पहुँचे, तो कंपनी ने ये जो शेयर्स ए को देने थे वो ए को नहीं दिए, कंपनी ने इसके शेयर अपने पास रख लिए, जब्त कर लिए, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। तो अब यहाँ पे देखो जर्नल क्या होती है, जर्नल एंट्री देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है, जितनी भी एंट्री करी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, हर एंट्री में पहले शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था। फॉरफीचर उसका उल्टा काम हो रहा है। तो पहले हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, क्योंकि उसका उल्टा काम हो रहा है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। उसका रिवर्स काम कर रहे हैं। साथ में क्रेडिट कर देना फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर भी लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, फॉरफीटेड शेयर चाहे शेयर फॉरफीचर। फिर आपने क्रेडिट करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। फिर आपने क्रेडिट करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री, है फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी। अब इसमें अमाउंट समझते हैं कैसे फिल करेंगे। तो शेयर कैपिटल के सामने देखो जो डेबिट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल के सामने आपने वो अमाउंट लिखना है जहां पर फॉरफीचर हो रहा है। तो फॉरफीचर हमारा बिल्कुल लास्ट में हो रहा है, तो जहां पर फॉरफीचर हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो यानी कि 100 शेयर्स पर कितने पैसे मंगाए, जहां पर फॉरफीचर हो रहा है मतलब यहाँ पर फॉरफीचर हो रहा है, तो यहाँ तक कंपनी ने कितने पैसे मंगवा लिए, ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो यानी कि पूरे 10 रुपये मंगा लिए। तो 100 शेयर्स है ना, तो 100 × 10, तो यानी कि डेबिट होगा 1000 रुपीज़, ठीक है। फॉरफीटेड शेयर्स के सामने क्या अमाउंट जाएगा, फॉरफीटेड शेयर मतलब कंपनी ने कितना पैसा जब्त करा, ठीक है। तो जितना पैसा मिल गया ना सामने वाले से, उतना पैसा कंपनी ने जब्त करा। आपको ये समझना है, ये जो होता है ना फॉरफीटेड शेयर, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या होता है, प्योर प्रॉफिट होता है। क्योंकि आप खुद समझो, खुद ज़रा सोचो थोड़ा सा कि कंपनी को शेयर अलॉट करने थे, लेकिन बंदे ने सिर्फ 2 रुपये नहीं दिए, 8 रुपये तो दिए ना। ये 2, 3, 3 ये मिला के 8 रुपये तो दिए सामने वाले ने, लेकिन 2 नहीं दिए। तो कंपनी ने क्या किया, इसके पैसे वापसी कुछ नहीं करे, उल्टा इसने जितने पैसे दिए थे कंपनी ने अपने पास रख लिए। ये अमाउंट जाता है फॉरफीटेड शेयर्स में। और ये देखा जाए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि हमने शेयर्स उसको दिए नहीं और उसके पैसे रख लिए, उसके पैसे भी वापसी नहीं करे, वो भी रख लिए। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, जितना पैसा उसने दे दिया। तो 100 शेयर्स पर उसने ये मिलाकर कितना दे दिया, 8 रुपये दे दिया। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, 800 जाएगा फॉरफीटेड शेयर में। कॉल्स इन अरियर इज द रीजन ऑफ फॉरफीचर। आपको समझ में आना चाहिए फॉरफीचर हो क्यों रहा है। फॉरफीचर इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉल्स इन अरियर हुआ, मतलब इसने यहाँ पर पैसा देने में चूक करी, पैसा नहीं दिया, तो ये रीजन है फॉरफीचर का, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर में क्या अमाउंट जाएगा, जितना पैसा नहीं मिला कंपनी को। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट, आखिरी किश्त नहीं मिली 2 रुपये वाली, जिसको हम सेकेंड कॉल बोल रहे हैं, तो 100 × 2, तो 200 जाएगा यहाँ पे कॉल्स इन
एरियर में। तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक आध हम ना एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक दो एग्जाम्पल हम प्रीमियम के लेंगे ताकि फोर फीचर आपके माइंड में आ जाए कि कैसे फोरफीट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आपको ये समझना है कंपनी ने ना आखिरी कॉल जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, आखिरी कॉल कंपनी ने अभी मंगाई नहीं, नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, ये चीज आपको समझनी है। और यहां पर अब मैं एरियर कर रहा हूं, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल। यहां पर अब हम 100 शेयर्स का ही एरियर करते हैं, बाय ए, शेयर होल्डर का नाम ए रखा, कहां पर एरियर किया, फर्स्ट कॉल पे, और ये आखिरी कॉल कंपनी ने मंगाई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, एरियर हो गया, और यहीं पर क्या हो गया, फोर फीचर भी यहीं पर हो जाएगा। अब देखो जर्नल समझते हैं, जर्नल तो जर्नल होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझना अमाउंट्स वगैरह समझनी है। क्रेडिट करोगे टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, या शेयर फोर फीचर कुछ भी लिख लेना, और साथ साथ क्रेडिट करना है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना अमाउंट क्या लिखना है, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो शेयर कैपिटल के सामने आप लिखना नंबर ऑफ शेयर्स की हेल्प यूज करनी है, हमारे को नंबर ऑफ शेयर्स जितने फोरफीट हो रहे हैं उनकी हमने हेल्प लेनी है। तो आपको यह समझना है कि शेयर कैपिटल के सामने पता क्या नंबर यूज होता है, क्या अमाउंट यूज होती है, जहां पर फोर फीचर हुआ है ना वहां तक की फेस वैल्यू को काउंट करो। तो अब की बार फोर फीचर का हो रहा है, यहां पर हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल तक की फेस वैल्यू, फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू नहीं, फर्स्ट कॉल तक की फेस वैल्यू, यानी कि 2 + 3 + 3 यानी कि 8। तो शेयर कैपिटल में 8 रुपीज जाएंगे, आपको समझ में आया, ठीक है। जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू, तो ये 800 हो जाएगा डेबिट में। फोरफीटेड शेयर मतलब जितना पैसा उसने दिया जो कंपनी के लिए प्योर प्रॉफिट है, तो इसने एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, टोटल 5 रुपए दे दिए कंपनी को, तो 100 × 5, तो 500 रुपए का कंपनी के लिए प्योर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर रीजन ऑफ फोर फीचर है, जहां पर उसने पैसे नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल पे उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो 100 × 3। ये जस्ट मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि फोर फीचर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये हमने एक डिफरेंट सिनारियो में फोर फीचर करके देखा है। अब हम देखेंगे कि भाई कई बार क्या होता है, कंपनी ना अपना शेयर प्रीमियम पर इशू करती है। ये हम आगे और एग्जांपल्स देख रहे हैं ताकि हमें फोर फीचर में ना पूरी क्लैरिटी हो जाए। इसके बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, हमें बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फोर फीचर इन केस ऑफ प्रीमियम वाला समझते हैं। तो 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ उसका प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, देखो 2 रुपए की फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम, तो अलॉटमेंट टोटल 4 की है, लेकिन उसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। और आपके पास फर्स्ट कॉल है और यही हमारी फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ की, ठीक है। टोटल करके देखो 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 5, और 5 हमारी फाइनल कॉल यानी कि 10। तो ये अपना हो जाएगा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, जो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया वो आपको समझाया। अब आप देखो सपोज करो आपका एरियर हुआ है 100 शेयर्स का बाय पार्टनर ए, और एरियर हुआ है सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और क्वेश्चन में लेकिन यहाँ पे तो प्रीमियम है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एरियर हुआ और कंपनी ने क्या करा, इसके शेयर को क्या करा, फोर फीट कर दिया, यहाँ पर फोर फीचर हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करोगे, तो जर्नल में एक हल्का सा चेंज आएगा, और वो क्या इस केस में आएगा नहीं आएगा वो जरा समझते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिटेड, 2 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। देखो आपको अब प्रीमियम के केस में एक चीज समझनी है कि प्रीमियम अगर पेड है, यहां पर क्या हुआ है, आखिरी जगह पे एरियर हुआ है, तो एप्लीकेशन क्या है, पेड है, अलॉटमेंट क्या है, पेड है। तो अगर अलॉटमेंट पेड है इसका मतलब है प्रीमियम भी क्या है, पेड है। तो अगर प्रीमियम कंपनी रिसीव कर गई है तो आपको ये समझना है फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम इग्नोर करो, जैसे नॉर्मली करते थे पुराने क्वेश्चंस, आप वैसे करोगे, ठीक है। कंपनी जो प्रीमियम रिसीव करती है ना, अब कंपनी ऐसा समझो प्रीमियम खा गई है, अब वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला है जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट समझो कैसे करनी है, फिल करते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखो शेयर कैपिटल डेबिट है, अब यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो फोरफीट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो वहां तक का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, प्रीमियम मत गिनना। तो यहाँ फोर फीचर हुआ ना आखिरी जगह पे, तो फेस वैल्यू कितनी है, 3 प्लस खाली ये वाला 2 प्लस 5, तो ये 10 आ जाएगा, तो यानी कि 1000। फोरफीटेड शेयर्स में अमाउंट देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखा जाए तो 3 रुपए एप्लीकेशन और 4 रुपए अलॉटमेंट का उसने पे किए। तो आपको ना प्रीमियम अगर कंपनी रिसीव कर लेना तो इस प्रीमियम को करो प्योरली इग्नोर, जैसे क्वेश्चन में ही प्रीमियम नहीं है। तो आपका फोरफीटेड शेयर में कितना जाएगा, प्रॉफिट कितना हो गया कंपनी को, ये 3 + 2, ठीक है, ये प्रीमियम इग्नोर किया यानी कि 5, तो 100 × 5, तो ये आ गया 500। कॉल्स इन एरियर भी 100 ×
5, ठीक है। कॉल सिनेरियो मतलब जहां उसने पैसा नहीं दिया 500। तो ये हमारा सिनारियो रहता है, सिनारियो रहेगा प्रीमियम वाले केस में अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है। अब आपके माइंड में आएगा अगर प्रीमियम कंपनी रिसीव ना करे, अलॉटमेंट में एरियर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट सिनारियो समझते हैं। देखो 10 रुपये का शेयर, 2 रुपीज़ का प्रीमियम, 3 रुपीज़ ये, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपकी 4 के जो रिसीव नहीं करी कंपनी ने, और यहीं पर फॉरफीचर हो गया, ठीक है। अलॉटमेंट के इमीडिएटली बाद फॉरफीचर हो गया। तो फर्स्ट कॉल अभी हुई नहीं है, फर्स्ट कॉल अभी नहीं हुई है, अलॉटमेंट हुई है और अलॉटमेंट के इमीडिएटली बाद ही फॉरफीचर हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव करा या नहीं करा, जरा सोचो, ठीक है। यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं रिसीव किया तो अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम देना था, तो कंपनी ने इन 100 शेयर्स पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं करा। तो जब कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं करेगी ना, सिर्फ तब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करना है। जैसे क्या होता था यूजुअली जब अलॉटमेंट ड्यू करी होगी तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों क्रेडिट करे थे जब पुरानी एंट्रीज में अलॉटमेंट ड्यू करी थी, ठीक है। जो हमारी अगर सीधे सीधे चलोगे तो क्वेश्चन की 3rd नंबर की एंट्री, तो वहां पर ये दोनों क्रेडिट हुए थे। अब फॉरफीट हो रहा है तो उल्टा काम, अब ये दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, क्रेडिट साइड सेम रहेगी 2 फॉरफीटेड शेयर्स और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है, सेम जैसे पहले था, ठीक है। अब अमाउंट समझो, यहाँ पर अमाउंट समझो, नंबर ऑफ शेयर्स 100 यूज करने पड़ेंगे हमें कैलकुलेशन के। जस्ट ऊपर से रुपीस देखते हैं, स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर जहाँ पर फॉरफीचर हुआ वहाँ तक की फेस वैल्यू जाएगी आपकी शेयर कैपिटल में। तो फॉरफीचर मेरा अलॉटमेंट पे हुआ है तो यहाँ तक की फेस वैल्यू कितनी है, 3 + 2, ये प्रीमियम मत गिरना, प्रीमियम फेस वैल्यू नहीं होता, तो 500। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हो, 100 × 2, ठीक है, जितने का प्रीमियम था 200। फॉरफीटेड शेयर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, जितना उसने पे करा उसने सिर्फ 3 रुपए दिए, तो 100 शेयर्स पर सिर्फ 3 रुपए आए हैं, यानी कि 300 आपका फॉरफीटेड शेयर में। एरियर में आपका जाएगा जो पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो 100 शेयर्स पर कंपनी ने क्या रिसीव नहीं किया, ये पूरे 4 रुपए रिसीव नहीं किए, तो 100 × 4 400 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो बस यही हमारे को करना था। मैंने आपको मेन केसेस कराए, सारे केसेस अभी हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, इसमें ना प्रोराटा के भी केसेस आते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब। तो अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग करनी है, टॉपिक को शुरू करना था, तो मैंने आपको मेन 4 केसेस जो थे मेरे माइंड में पार और प्रीमियम वाले वो मैंने आपको कराए। तो अभी इनको समझ के हम बुक के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आपको अब क्वेश्चंस अपने आप से समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल के फॉरफीचर वाले क्वेश्चंस को।